श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आप सभी को कुछ नियम बताने जा रही हूँ कि वैसे तो भगवान को जिस भाव से भी आप माने उस भाव से आप रख सकते हैं। कोई भी रिश्ता बनाना चाहें बना सकते हैं, चाहे ईश्वर रूप में पूजें या घर के किसी सदस्य के रूप में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत तो है ही इतनी प्यारी कि हर किसी का मन मोह लेती है। कुछ लोग उन्हें घर के सदस्य की तरह रखते हैं तो कोई बाल गोपाल के रूप में उन्हें ईश्वर की तरह मानता है। लड्डू गोपाल को घर पर रखने से पहले कुछ नियमों को जानना बेहद ज़रूरी है। यदि आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए जानते हैं लड्डू गोपाल को। यदि आप घर में आपके लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें सिर्फ मंदिर में रखना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें घर में परिवार के सदस्य की तरह ही रखा जाता है। लड्डू गोपाल को घर पर रखने के कई नियम हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से निसंतान दंपत्ति भी घर में लड्डू गोपाल को रखते हैं ताकि उन्हें बच्चे का सुख मिल सके। यदि आपके पास भी लड्डू गोपाल का विग्रह है तो आप इन नियमों को एक बार अच्छे से जान लें। घर पर जैसे आप रोज़ स्नान करते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल को भी स्नान कराना ज़रूरी है। लड्डू गोपाल का ख्याल एक बच्चे की तरह रखा जाता है। यदि गर्मियां हैं तो ठंडे पानी से स्नान कराएं और यदि सर्दियां हैं तो गर्म पानी से स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को स्नान कराते समय शंख का इस्तेमाल करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंख में लक्ष्मी जी का वास होता है। स्नान करवाने के बाद या तो उस जल को तुलसी के पौधे में विसर्जित कर दें या फिर स्वयं उसका प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। इसके बाद स्नान के बाद उनको साफ कपड़े पहनाना बहुत ज़रूरी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि एक बार जो वस्त्र आप उन्हें पहना चुके हैं उन्हें ना पहनाएं। उन कपड़ों को दोबारा धुल कर ही पहनाएं। लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने के बाद उनका श्रृंगार भी ज़रूरी है। लड्डू गोपाल को चंदन का टीका लगाएं, अपने मन मुताबिक जेवर पहनाएं, उनको शीशा ज़रूर दिखाएं। लड्डू गोपाल को दिन में 4 से 5 बार भोग लगाएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार लड्डू गोपाल शाकाहारी थे और सात्विक भोजन करते थे, इसलिए जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं उस घर में वैसे तो प्याज लहसुन मांस आदि नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपके घर में इस तरह के पकवान बनते हैं तो आप उनका भोग लड्डू गोपाल को बिल्कुल ना लगाएं। आप उन्हें माखन मिश्री बूंदी के लड्डू खीर हलवा आदि का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। के अलावा अगर आपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया है तो उन्हें घर में अकेला ना छोड़ें। आप घर से बाहर जहाँ भी जाएं उन्हें अपने साथ लेकर जाएं। खास तौर पर अगर आप लंबे समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन्हें साथ लेकर जाएं। इतना ही नहीं, जहाँ भी जाएं उनकी पूजा करें, इनके साथ ही रात और दोपहर के समय उनको शयन जरूर करवाएं। लड्डू गोपाल बाल रूप में है, इसलिए वो रात के साथ साथ दोपहर में भी उनको सुलाना आवश्यक है। साथ ही उनसे समय समय पर बात करें। जितना भी समय आप जिस प्रकार अपने एक छोटे बच्चे के साथ रहते हैं उसी प्रकार उनके साथ रहें। जिस प्रकार सफ़र में अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार उनका ध्यान रखें। इसके अलावा लड्डू गोपाल को घर में जब कभी भी आप भोग लगाते हैं तब उनकी आरती करें, उनको प्यार से मनुहार करें कि लाला आओ भोग लगा लो, खाना खा लो। और भगवान श्री कृष्ण को बेला के फूल और केला बहुत प्रिय है। यदि आपके पास सुविधा हो, अवेलेबल हो ये चीज़ें तो आप इन्हें ज़रूर अर्पित करें। और यदि आपके पास बाल रूप में राधा रानी नहीं है तो राधा रानी की एक फ़ोटो इनके पास ज़रूर रखें और उनकी भी आरती करें। और तुलसी के पत्ते का भोग में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि लड्डू गोपाल
भोग स्वीकार करते हैं तब उसमें तुलसी के पत्र का होना बेहद आवश्यक है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।